वेलकम बैक साथियों, आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान। आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम वर्जिश करने जा रहे हैं, अपने आर्म्स को ट्रेन करेंगे, इनकी तरबियत करेंगे, पट्ठों को मजबूत करेंगे, हमारे फोर आर्म्स, रिस्ट एक्सटेंसर मसल को ट्रेन करेंगे, रिस्ट फ्लेक्सर को ट्रेन करेंगे, बाइसेप ब्राकियालिस को ट्रेन करेंगे, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, ट्राइसेप, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप, इन सब मसल्स को जो कनेक्टेड हैं आर्म्स के, जितने मेरे टेक्निकल नाम नहीं है। आप सोच रहे होंगे काशिफ क्या कर रहे हो भाई, फटाफट वर्जिश कराओ। तो जानना ज़रूरी है कि कहाँ कितने कितने मसल्स, हमारे एक बाजू में ढेर सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको हमने तरबियत देना होता है, जिनको हमने मजबूत करना होता है। किस तरीके से हम बॉडी वेट के साथ भी करते हैं, जैसा कि हम आपको गाहे गाहे बताते आते हैं, और हमारे पास होते हैं डम्बल्स, बारबल्स, इनके साथ भी हम ट्रेन करते हैं। दिखाइए ना यहाँ पे। ये साथियों, आज का जो हमारा वर्कआउट है आर्म्स का, ठीक है, रेडी हो जाइए, जल्दी से उठ जाइए। मुझे उम्मीद है आप हमेशा की तरह मुझे फॉलो कर रहे होंगे। और शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। साथियों, हमने सबसे पहले क्या करना है, मैं जैसा कि आपको बताता हूं कि कोई भी वर्जिश हमने करनी है, सबसे पहले उस मसल को, उसको ट्रेन करने के लिए हमने वार्म अप करना जरूरी होता है। वार्म करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि हमने बाइसेप की बात की, इसमें हमारे रिस्ट एक्सटेंसर, फ्लेक्सर, फोर आर्म्स, सारे मसल इन्वॉल्व होंगे। तो हमने बाइसेप कर्ल्स फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, फुल एक्सटेंशन। अब अगर आप देखिए, नोट कीजिएगा कि अक्सर दो दोस्त हैं मेरे, यहाँ तक लेके आते हैं बाजू को, यहाँ तक हाफ नहीं, फुल रेंज में, ऑल द वे पूरा ऊपर जाएंगे, पूरा नीचे आएंगे। इसके हाई रेपिटेशंस हमने शूट करने हैं साथियों। इसका पर्पस ये है कि जब भी हमने कोई वर्जिश की हरकत करना होती है, किसी मसल को हमने खास तौर पे ट्रेन करना होता है, स्पेसिफिकली प्रिसाइसली अगर हम बात करें बाइसेप की, तो हमने उसको, अगर हम ट्रेन करना है तो उसको हाई रेपिटेशंस में हमने शूट करना होगा, ताकि अच्छे तरीके से मसल जो हमारा नरम हो जाए, गर्म हो जाए और अगले चैलेंज के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो हमने इसके 30 रेपिटेशंस करने हैं सुपर लाइट वेट के साथ। आप चाहें तो वेट ड्रॉप करके बाजू के साथ भी एक्सटेंशन फ्लेक्शन के साथ आप पंप कर सकते हैं सारे मसल्स को, ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन। इसके बाद जैसे कि मैंने बात की, हमने ट्राइसेप भी करना है, तो हमने ट्राइसेप के लिए क्या करना है, सिंगल आर्म, नाइस एंड कंट्रोल, हाई रेपिटेशंस शूट करने हैं फुल रेंज के साथ, 3 सेट्स ईच बॉडी मूव, फुल रेंज, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे बैक अप। रखा यहाँ पे, स्विच किया, अदर आर्म, 30 रेपिटेशंस, 3 सेट्स, नॉन स्टॉप, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ साथियों। ठीक है, 3 सेट्स कर लिए, बाइसेप कर्ल्स के भी, डंबल्स कर्ल्स के, और ट्राइसेप ओवरहेड डंबल के। 3 सेट करने के बाद हमारे मसल्स जो हैं नरम भी हो गए, एक्टिव भी हो गए। अब हमने क्या करना है, हमें बारबल चाहिए साथियों। बारबल अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, आपने ये नहीं सोचना कि काशिफ के पास जो वेट है बहुत ज़्यादा है, आप जितना वेट लिफ्ट कर सकते हैं। आगाज़ करते हैं, शोल्डर विथ स्टैंस लेना अपने लेग्स का, अपने आर्म्स का भी स्ट्रेंथ होना चाहिए। जो ग्रिप है, ग्रिप प्लेसमेंट, ये शोल्डर विड्थ आ रही है, स्लाइटली आउट करेंगे और रिस्ट को आपने अपने उठा के रखना है इंटायरली। यूजली लोगों की रिस्ट ऐसे होती है और यूँ लिफ्ट कर रहे होते हैं, ये गलत है। ये देखिए, ये गलत है, इसको एक्सटेंड किया, ये लिफ्ट किया ऊपर। ठीक है, तो क्या करेंगे, बाहर को लिफ्ट किया, थोड़ा सा वाइड रखा एंड रिस्ट को अप किया, ऑल द वे फुल रेंज, नाइस एंड कंट्रोल। स्लो नेगेटिव को कंट्रोल करना है। नेगेटिव का मतलब होता है, ये पॉजिटिव है, होल्ड किया फॉर गुड हाफ सेकेंड एंड देन बैक अप, नाइस एंड कंट्रोल। ये नेगेटिव होता है, ऑल द वे ब्रीथ आउट। अगर आप देखिए साइड एंगल से, फुल रेंज, ऑल द वे, नाइस एंड कंट्रोल, फुल टेंशन, ऑल द वे अप। 10 रेपिटेशंस करेंगे। ब्रीथ आउट एज यू कम अप, ब्रीथ आउट, माइंड बॉडी कनेक्शन, क्योंकि ब्लड कैरीज ऑल द अमीनो एसिड्स अंग्रेजी में कहते हैं। जो हम पूरा दिन खाते हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में होता है, ऑक्सीजन के जरिए मसल को हम पहुंचाते हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे ट्राइसेप पे, बार को लिफ्ट किया, ग्रिप प्लेसमेंट, शोल्डर विड्थ अगेन, उससे थोड़ा सा क्लोज, शोल्डर विड्थ से हमने क्लोज रखना है। ये शोल्डर विड्थ है, थोड़ा सा क्लोज किया ताकि हम फुल फोकस ट्राइसेप पे डाल सकें। आगाज़ करते हैं साथियों। ये देखिए, क्लोज ग्रिप, ये तकरीबन इतना है, ठीक है, अबाउट 4 इंचेस 5 इंचेस, दोनों मेरी फिस्ट का जो एक दूसरे के करीब, फोरहेड पे लेके आएंगे एंड ऑल द वे बैक अप, नाइस एंड कंट्रोल। एल्बो मेरी देखिए, मैं मूव नहीं कर रहा अपनी एल्बो को, एल्बो मेरी यहाँ पे, यहाँ लेके आके हल्का सा पीछे लेके आएंगे एंगुलर एंड लॉक कर दिया। 12 रेपिटेशंस इसके करेंगे साथियों। हर वर्जिश की हरकत के 4 सेट्स करेंगे और 2 मिनट तक का ब्रेक लेना मैक्सिमम अपने हर सेट के बाद। ठीक है,
2 मिनट तक का ब्रेक मैक्सिमम, कम से कम 1 मिनट। ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन। डंबल को, वेट को आराम से रखा। इसके बाद साथियों हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हमने क्या करना है, हमने थोड़ा सा फोर आर्म्स को इन्वॉल्व करेंगे। डंबल्स लिए हमने, अगेन आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप जितने डंबल्स आप पिक कर सकते हैं, हैवी, थोड़ा सा लाइट, जितना आप लिफ्ट कर सकें। बिल्कुल एक्सटेंड किया, शोल्डर ब्लेड लॉक किए, को नाइस एंड टाइट एंड इनवर्ड ऑल द वे, नाक की सीध में, ठीक है, चिन के पास। चिन मेरी अप है, आपने खुद को हिट नहीं करना, नाइस एंड कंट्रोल, स्क्वीज स्क्वीज। डंबल को पक्का पकड़ के रखना है आपने, ठीक है, लूज नहीं रखनी ग्रिप आपने। फुल रेंज एंड स्टार्ट ऑन। 10 repetitions साथियों, all the way up and all the way down। 10 repetitions फुल रेंज के साथ पूरा ऊपर जाएंगे और पूरा नीचे आएंगे। इसके बाद साथियों हमने क्या करना है, अगेन बाइसेप के साथ हमने फोर आर्म मसल इन्वॉल्व किए। अब हम आएंगे अगेन फोर आर्म एंड रिस्ट पे, बार को रखा है ऐसे, ऑल द वे डाउन एंड ऑल द वे अप, फुल रेंज में ऑल द वे अप। फुल रेंज के साथ ऑल द वे अप। हाई रेपिटेशंस चाहिए, 20, 30 जितने आप रेपिटेशंस कर सकते हैं। और ख्याल रहे कि इस स्मॉल मसल में जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं, इसमें हमें हैवीएस्ट वेट नहीं चाहिए, आपको लाइट वेट के साथ हाई रेपिटेशंस शूट करने हैं, ख़ास तौर पे इस फोर आर्म और रिस्ट के मसल को ट्रेन करने के लिए। इसके बाद हमने स्टैंडिंग ट्राइसेप ओवरहेड करना है। ग्रिप देखिए, बारबल क्लोज किया एंड नाइस एंड कंट्रोल, स्टैंडिंग ऑल द वे बैक अप, नाइस एंड कंट्रोल। अपनी रेंज को, जो स्टैंड्स है, आप, मैं चाहूँगा कि आप ऐसे रखें ताकि आपकी लोअर बैक पे स्ट्रेस ना पड़े अगर ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो। आप नाइस एंड कंट्रोल, फुल रेंज, एल्बोज एज क्लोज एज पॉसिबल। अब देखिएगा, एल्बोज एज क्लोज एज पॉसिबल, ठीक है साथियों। नाइस एंड कंट्रोल, फुल रेंज, ऑल द वे, क्लोज ऑल द वे। जब व्हेन यू आर डन, नाइस एंड कंट्रोल यहाँ लेके आना है। क्योंकि साथियों देखिए कितनी एहतियात से मैंने वेट को रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी वर्जिश की हरकत करने के लिए दोस्तों, आप कोई भी वर्जिश की हरकत कर रहे हैं, उसका आगाज़ से लेके इख्तिताम तक, उसको परफॉर्म करने तक आप फिटीग्ड हैं, थक गए हैं, आपने 10 रेपिटेशंस करने थे या 50 करने थे, वो जो 50वां रैप है ना, उसमें वेट रखते हुए जितना आप ख्याल रख सकें रखें, क्योंकि उसी में ही आप यूँ फ़ौरन से वेट गिराते हैं, इंजरी का एहतमाल होता है, फिर आप दोबारा जिम या एक्सरसाइज करने के काबिल नहीं रहते। साथियों आई होप आपको आज का हमारा सेगमेंट पसंद आया होगा, जो कि मबनी था हमारी आर्म्स पे। हमने आर्म्स को ट्रेन किया। अभी हम लेने एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपके लिए एक सरप्राइज़ है, वो ब्रेक के बाद ही अनफोल्ड होगा, कहीं मत जाएगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान।